बोलिए सदगुरुदेव की जय। जो रक्षक ते सेवत नहीं, जो भक्षक सेवे न सोई। जरूर दुनिया के लोगों को आपके पंथ की बातें न्यारी लगती होगी। सुर नर मुनि आदि सब काल पुरुष की भक्ति में उलझ जाए, यही तो संत तत्व की धारा की मुख्य बात है। आइए देखते हैं शरीर में कितनी गड़बड़ है। यह संसार काल को देशा, यह संसार काल को देशा, बिना नाम नहीं कटे कलेशा। ये संसार काल का देश है। यह संसार काल को देशा, नाम बिना नहीं कटे कलेशा। बच्चियों, एक उपाय, सार नाम को पाए के भय बिन भक्ति न होए भाई, कोटिन करे उपाय। भय से ही भक्ति होगी। भय करता भय प्रेम गुरु, भय करनी भय सार। करता रहे वो उबरे, डरता रहे वो उबरे, और गाफिल खासी मार। सबको पता है दुनिया से जाना है, सब देख रहे हैं, पर मन सोचने नहीं देता। अगर आदमी को हमेशा ये याद रहे कि इस दुनिया से खाली हाथ जाना कोई किसी का नहीं, आधा झंझट खत्म हो जाएगा। ये काल का देश है, मृत्युलोक है। काल खड़ा सर ऊपरे, काल गए हैं केश। ना जाने कहे मारसी, क्या घर क्या परदेश। इंसान पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत करता है। ये सब देख करके उसके बाद भी चैतन्य नहीं हो रहा है, और इस संसार में कोई सुखी नहीं है। साहब के शब्द चेतावनी है। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। हम जिन जिन महान विभूतियों का सम्मान करते हैं, पढ़ते हैं जिनके विषय में, उनकी जिंदगी को देखो। इस संसार में बच्चियों एक उपाय, सार नाम को पाए के, और बचने का कोई इस संसार के अंदर उपाय नहीं है। यह समय नीको बीतो जात, पल पल क्षण क्षण धरी पहर हुए, दिवस सांझ भर बात। भजन बिन बीतल जात घड़ी। आप देखें समय गुजरता जा रहा है, आगे क्या होगा वो सुने। जान जान नर करहे डिठाई, जान जान नर करहे डिठाई, बूढ़ा जाए था न पाई। आप नहीं देख रहे बुड्ढों को, झुकेगी तुम्हारी कमर मगर धीरे धीरे। मौत के सपाटे आप समझना। और ये सबके साथ लागू है। क्षण भंगुर शरीर है, पहले कमर पर असर पड़ जाएगा, फिर दांत नहीं रहेंगे, खाया अन्न हजम नहीं होगा, पेट में गैस बनेगी, आंखों से सूझना कम हो जाएगा, पैर चलने से जवाब दे देंगे। वाह! साहब कह रहे हैं घटेगी तुम्हारी नजर मगर धीरे धीरे, गिरेंगे तुहार दतवा, दतवा दांत, मगर धीरे धीरे। मौत आएगी तुम्हारे करीब मगर धीरे धीरे।
हम सब देख रहे हैं। साहब इसका उदाहरण बड़ा सुंदर दे रहे हैं। फूटे घड़े जिम बार आयु तिम, क्षीण होत दिन रात। बार कहते हैं पानी को। जो घड़ा रिसाव कर रहा है कहीं थोड़ा फूट गया है। एक तो टूटना होता है, जैसे लकड़ी को तोड़ दे, एक फूटना होता है, दरार आ जाए, फूटना, फूट गया। उस घड़े में, फूटे घड़े में बाढ़ न रुकत। बाढ़ ही कहते हैं पानी को, कभी रुकता ही नहीं है। पर रिसाव धीरे धीरे होगा। आदमी मौत से बड़ा बेखबर है। धीरे धीरे ये सब चीजें कम होती जाएगी और ये सबके साथ है। और बाद में आदमी बिस्तर पकड़ता है। बिस्तर क्यों पकड़ता है? यानी अब मौत और पास आ गई है, बिस्तर पकड़ा जाएगा। फिर अगर बिस्तर पकड़ लिया तो जाएगा, क्योंकि शरीर में इनएफिशिएंसी हाई लेवल पर हो जाएगी। और नित्य नित्य रोग नयो। शरीर की बनावट ऐसी है, जो वाइटल ऑर्गन्स है, फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, मेमोरी याददाश्त बहुत कम हो जाएगी, आंखों से सूझना कम हो जाएगा, इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाएगा, किडनी पूरा काम नहीं करेगी, हृदय धड़कन बढ़ेगी, आप आगे चल भी नहीं सकते। जैसे सूर्य मध्याह्न के बाद जब पश्चिम की तरफ जाता है, उसका सब चीज कम होती जाएगी। जिंदगी दो घड़ी की है। चेत सवेरे बामरे फिर पाछे पछता है। भजन का टाइम मन और माया नहीं देगी, बार बार आपको अपने जाल में रखती है। तो साहब कह रहे फूटे घड़े जिम बार आयु तिम, क्षीण होत दिन रात। शरीर क्षीण होता जाएगा। वास्तविकता यह है कि 37 साल के बाद अधेड़ अवस्था शुरू होती है, 47 साल तक, 50 साल तक। उसमें भी जोर कम हो जाता है। तापर जरा भागनी के सम आवत है अकुलात। जरा मौत को कहते हैं। मौत इतनी चालाक है, अकुलाती हुई आती है। विविध प्रकार रोग शत्रुगण मार मार के लात, करत प्रहार वज्र चिंतन पर यह नाना उत्पात। वज्र का जैसे प्रहार होता है, इस तरह शरीर पर माया और मन प्रहार करते हैं। जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन निकलना पड़े तो जाना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा राव फकीर। ये मृत्यु लोक है, सावधान रहना, कुछ नहीं है आपका। ये मात्र चित्त का आभास है। ये मेरा, वो मेरा, कैसी दुनिया है, क्या नशा है, कोई किसी का है नहीं। माफी चाहता हूं। ये 18 अप्रैल को मेरा 76वां जन्मदिन है। हम सामूहिक जीवन पद्धति देखे। लोग माँ बाप की बड़ी इज्जत करते थे। भाई बहन परिवार संगठित रहता था। आज वो जमाना है, स्त्री के कारण आदमी माँ बाप को बाहर निकाल देता है और छोड़ के आता है अनाथ आश्रम में। भाई कई बूढ़े मेरे पास आते हैं, मैंने विचार किया वृद्ध आश्रम बनाता हूं। मैंने जमीन भी खरीदी। एक मंत्री जी आया, मुझे कहा महाराज मुझे पता चला है आप वृद्ध आश्रम बना रहे हैं। मैं बोला हाँ।
बोला ये गलती नहीं करना। आप लोगों को प्रेरणा दो कि माँ बाप की सेवा करें, और क्या होगा, आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर कोई बूढ़ा मर गया तो घर वाले कहेंगे साहब उस आश्रम में ले गया और इसको देखभाल नहीं की और ये मर गया। मुझे उसकी बात बड़ी गहरी लगी। वो मैंने 8 कनाल जमीन रांजड़ी में खरीदी हुई है उस वृद्ध आश्रम के लिए। अभी वो 8 करोड़ की है, वैसे ही पड़ी है। मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं है, वृद्धाश्रम नहीं बनाते, बच्चों का स्कूल बनाऊंगा। उसमें मेरे लोग जाकर घरों में गरीबों के बच्चे देखेंगे जो नहीं पढ़ सकते, बोर्डिंग स्कूल बना दूंगा। एक प्रोफेसर ने कहा गुरुजी ये गलती नहीं करना, आप जो काम कर रहे हैं वो करो, इसमें बहुत झंझट है, बोर्डिंग स्कूल में काफी गलत काम होते रहते हैं, आप उलझ जाएंगे इसमें। मैं कहा चलो यार ये भी नहीं बना रहे हैं, क्या करें। लेकिन दिल में तमन्ना थी, घबराए संसार में 2 बातें, सार सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख है। विचार आया चलो ठीक है अस्पताल बना देता हूं। आजकल बीमारियां बहुत हैं, गरीब लोग बेचारे उपचार नहीं कर पाते, और कुछ ऐसे अस्पताल हैं, सच कहो तो मारन धाई झूठ कहा नहीं चाहिए। गवर्नमेंट सुविधाएं देने की कोशिश करती है लेकिन वो आम आदमी तक पहुंच नहीं पाती है। मैं निंदक नहीं हूं, जो पैसा अलॉट होता है वो सही में सही मद में नहीं लग पाता है। मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं अपनी बात तो रखता हूं जो सही है और उसका थोड़ा बहुत असर होता है। हमारे यहाँ एक तालाब है, अब सरकार तालाबों पर बड़ा ध्यान रखती है। तालाब का बहुत बड़ा फायदा है। हमारे बुजुर्गों ने तालाब बनाए हुए थे, क्योंकि तालाब, जिस गांव में तालाब है 15-20 एकड़ जमीन नीचे तरी रहेगी तालाब के कारण। मैं यहां पिछले 54 साल से हूं, लोग उन्हीं तालाबों से पानी पीते थे चैन से। मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूं। ऐसी बात नहीं है सभी सरकारों में गुण दोष तो होते ही, मैं राजनीति में नहीं हूं। सरकार ने प्लान बनाया कि तालाबों का शुद्धिकरण हो, फंड अलॉटमेंट किया। भैया अपन जो सामने देखे वही बात करते हैं। तालाब के शुद्धिकरण के लिए पैसा आया काफी अच्छा। अजी ठेकेदारों ने क्या किया, और उसमें नरेगा से काम देना था लोगों को। ये तालाब है, अच्छा तालाब है। 10-50 माइयां गांव की आई, 10-50 आदमी आए, हाथ में सोटी दिए, 15-20 मिनट यूं यूं करके घास उठाकर चल पड़े। पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जग पतियाई। संतो झूठे जग पतियाई। चलो सामने था, मैं देख रहा था क्या करना था। आइए,
तो मैंने कहा अस्पताल बना देता हूं। घबरा इस संसार में दो बातें हैं सार, सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख होए। मेरा एक बहुत अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर बोला, गुरुजी पता चला अस्पताल बना रहे हो? मैं बोला हाँ। बोला भूल मत करना। अरे मैं बोला क्या भूल है, गरीबों की थोड़ी सेवा करेंगे। बोला गुरुजी गलती नहीं करना, अस्पताल मत बनाना। मैं बोला भाई इसमें क्या दोष क्या है? बोला आजकल अगर कोई मरीज मर गया तो डॉक्टरों पर हमला होता है, लोग आते हैं, पॉलिटिक्स चलती है। गुरुजी आपके विरोधी वैसे ही है, आप एक नया झंझट मत मान लो, मैं आपसे प्रार्थना करो अस्पताल मत खोलो। एक कहावत है, अगर आगे चलोगे तो पीछे से एड़ी मारेंगे, अगर पीछे चलोगे तो धूल उड़ाएंगे। वाह, ये दुनिया बड़ी निराली है। पर एक बात दिमाग में रखना है, कबरा इस संसार में दो बातें हैं सार, सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख होए। एक स्त्री थी, हम वाकिफ है ना, बंदा मारता था, उस स्त्री बेचारे की दो तीन बच्चे भी थे, उसको कहीं से कुछ मदद नहीं मिल रही थी। मैं थोड़ा सहयोग कर दिया। कुछ समय बाद उसका पति आया। अब वो स्त्री मुझे कह रही है गुरुजी मैं जाना नहीं है पति के घर, मुझे मरवाएगा, वो दूसरी शादी करना चाहता है। बात बड़ी गंभीर थी। यानी आपको ये कलयुग है, इसका प्रताप ऐसा है, सत्य पर चलोगे तो संघर्ष करना पड़ेगा, इतना झूठ और पाप बढ़ गया है, लेकिन घबराना मत। आखिर वो उसे लेने आया, मैंने उससे बुलाया, मैंने कहा भाई देखो बच्चे भी तुम्हारे हैं, तुम घर जाओ। बच्चों के माँ को माँ भी चाहिए, बाप भी चाहिए। बोला बच्चे बड़े। गुरुजी मैं आपकी बात समझती हूँ, ये कहीं और लगा है, मैं वहाँ जाते ही मुझे मार डालेगा, इसका प्लान ही मुझे खत्म करने का है। गुरुजी कृपा करो थोड़ा। घर से उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी। देखिए ना, इस कलयुग में आप परमार्थ करेंगे तो भी 100 कांटे सामने आएंगे, पर वो परमार्थ तुम्हें बहुत ऊंचाई तक पहुंचाएगा, लेकिन पाप करेंगे तो कोई बोलेगा ही नहीं। अमेरिका में एक ट्रेंड है, पब्लिक सिटी के लिए लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई ऐसा आड़ा टेढ़ा काम करते हैं जिससे वायरल हो। वो सेलिब्रिटी के लिए ये काम करते हैं। आप ध्यान देना, अगर गांव आपके में कोई गंदा नाला है तो उसकी दुर्गंध बहुत दूर तक जाती है, लेकिन बगीचे की खुशबू बहुत दूर नहीं जाती है। तो बंदा मुझे कह रहा था अगर मेरे पास एटम बम होता तो पहले आपका आश्रम मैंने उड़ाना था। साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। खैर मैं उधर नहीं जा रहा हूं, आपको बता रहा हूं। आप एक संकट काल में हैं, इस समय पाप बहुत बढ़ गया है। आप चारों तरफ नजर फैला कर देखो तो आपको पता चल जाएगा संसार की स्थिति कैसी है। इसलिए सुमरण में मन बाधा डालेगा, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। ग्रह काजा नाना जंजाला,
फूटे घड़े जिम बारी आए तुम क्षीण होत दिन रात। जैसे टूटे हुए घड़े में पानी रिसाव करता ही रहेगा, खाली हो जाएगा अगर वो घड़ा, ऐसे ही शरीर है, क्षीण होता जाएगा। आप देखते ना क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर रूपक है। तरा पर जरा भागनी के सम आवत है अकुलाद। जरा कहते हैं मौत को, बागनी कहते हैं शेरनी को। ये मौत बहुत धीरे धीरे आती है पास। विविध प्रकार रोग शत्रुगण मार मार के लात। यही कलयुग में रोग भोग बहुत उत्पन्न होंगे, निरंजन ने कहा। एक सज्जन मेरे पास आया, लड़का था, बीमार था बेचारा, परेशान था, अकुला रहा था। मैंने कहा एक तो चेक भी कराना शरीर को और दूसरा सुमरण करो, ध्यान करो। बोला नहीं, मैं जब तंदुरुस्त होता हूं तब भजन करता हूं, बीमारी में मैं भजन कर नहीं पाता हूं। कहा वेरी गुड। उस लड़के का जवाब बड़ा क्लासिकल था। गुरुदेव रोग में मैं सुमरण नहीं कर पाता हूं, तंदुरुस्त होता हूं मैं भजन करता हूं। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। इस तरह साहब क्या करे, ये बीमारियां विविध प्रकार रोग शत्रुगण मार मार के लात, ये बीमारियां आकर घेरेगी। बुढ़ापे में बहुत बीमारियां, वृद्ध भयो कफ वाय ने घेरो, नित नित रोग नयो। भाई बुढ़ापे में बहुत रोग आ जाएंगे। बताता हूं क्या है, बैठिए। वाइटल ऑर्गन वीक हो जाएंगे, आपका हाजमा कमजोर हो जाएगा, चाहे कुछ भी करना। आपकी मेमोरी कम हो जाएगी, आपके दांत गिरेंगे ही गिरेंगे। जब आप भोजन चबा ही नहीं पाओगे तो फिर हाजमा का क्या करेगा, पेट में कोई आ रहे हैं नहीं है, दांत को कहते हैं आंत के दांत, ये गिर जाएंगे। हृदय की धड़कन बढ़ेगी, दौड़ नहीं पाओगे, आएगी मौत तुम्हारे पास, मगर धीरे धीरे फिर आपको बिस्तर पर पटक देगी। और कलयुग की संतान सोचती है प्रभु को, इसको मार जल्दी, इसको जल्दी मारो। सबल मनुष्य कोई नहीं है अपना हित, ये संसार है मतलब का मित। यही कष्ट आएंगे साहब कह रहे हैं। आप सुमरण का काम बुढ़ापे के ऊपर मत छोड़ना कभी। बंसीलाल बैठ जाओ, आप सुमरण का काम बुढ़ापे के ऊपर नहीं छोड़ना। ये शरीर, ये संसार पूरा दुख है। जो सुमरण सार है उस तरफ मन आपको जाने नहीं देगा, अंदर बहुत बड़े दुश्मन बैठे हैं। इसलिए कंसंट्रेट हो जाना। भय और शौक और खौफ से भक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। विविध प्रकार रोग शत्रुगण मार मार के लात, ये सभी रोग घेरेंगे। साहब कह रहे हैं वृद्ध भयो कफ वाय के घेरो, फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, कफ बनेगी, खम खम करते रहोगे, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, गैस बनेगी, भोजन हजम ही नहीं होगा, चेत सवेरे बावरे। ये जिंदगी मिली है परम तत्व की प्राप्ति के लिए। इस धन का फल विषय न भाई, भजो नाम सब काज में आए।
मुख में दांत रहे नहीं एको कह रहे मुंह में एक भी दांत नहीं रहेगा। शिथिल होए सब गात, शिथिल कहते कमजोर, जितने भी अंग हैं सब कमजोर हो जाएंगे। खुराक ही नहीं मिली। अरे भाई पावर सप्लाई कमजोर हो रही है तो बल्ब टिम टिम करेगा, ताकत ही नहीं रही। उस समय भजन करोगे। चेत सवेरे बावरे फिर पाछे पछता, यही वक्त है, यही है वेला। और अंदर बैठे दुश्मन सुमरण नहीं करने देंगे। अरे जेल के अधिकारी और संतरी क्या कैदी को बाहर जाने देते हैं क्या? कभी भी नहीं देंगे। भैया भय रखो। अगर इस बार चूक गए तो 3 करोड़ साल के लिए 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेगी। हर योनि में आप 75 लाख साल लगते हैं शास्त्रानुसार। आप जलचर योनि में 9 लाख जीव हैं, आप जल में 9 लाख साल रहे हैं। 75 लाख साल आप समुद्र में रहे हैं। भय रखो। इसी तरह 75 साल आप उखमज में कीड़े फितंगे 27 लाख है, उसमें आप रहे हैं। कष्ट कितना है। और आप 75 साल पिंडज में गधे घोड़े भैंस गाय कुत्ते बिल्ले ये रहे हैं। शास्त्रों को उठाओ, आपको इतला दे रहे हैं। और 75 साल पक्षियों में रहे हो, ये 3 करोड़ साल। संत जन ढोल पीट पीट के कह गए, हे बंदे स्मरण कर, सर्वांगीण फायदा है इससे। सुमरण से सुख होत है, सुमरण से दुख जाए। कहे कबीर सुमरण किए साईं मां समाए। भय बिन भजन न होए भाई कोटिन करे। भाई भय के बिना भजन नहीं हो सकता है। भय रखो। भजन बिन बीतल जात घड़ी, कैसी विडंबना है। आदमी शरीर के पालन पोषण जो नाश पर है उसमें पूरा टाइम गुजारता है, आत्मा के लिए कभी नहीं सोचता। देख न पड़े नैन से मार्ग, तृष्णा तमो न बुढ़ात। वहां आंखों से कुछ नहीं, लेकिन मोह माया तो भी नहीं छूट रही है। हाय मेरा बेटा, हाय मेरा फलाना। याद रखना, अगर शरीर छूट गया तो घर के प्यारे आदमी चलते लेंगे लूट। कहीं सपने में भी या आप मिल गए ना, जाकर प्रार्थना करेंगे सियाने चेलों को, वो पांडे जी सपने में आता है, क्या करें। तो वो अपना धंधा शुरू करेगा झाड़ा फूकी करके और आपको मुसीबत में डाल देगा। सियाणों का तो एक धंधा है भैया, मैं क्या बताऊं। जब भी कोई ऐसा कहा कहेंगे इसके अंदर सास की हत्या है, आत्मा आ गई है। अब वो ओझा तांत्रिक अगुआते यूं, इससे क्या होता है। और ढोल भी बजाते तेजी से, वो अगुआता है, स्पिनल कोड डिस्टर्ब हो जाती है, थोड़ी देर में वो बेहोश होकर गिर जाती, कहते आ गई अभी इसमें हत्या। लोगों को कहता हूँ इन ओझा तांत्रिकों से बचो, पूरे देश को जकड़ लिया है। आजकल सरगुण भक्ति भी नहीं है, निर्गुण भी नहीं है, सिर्फ तामस भक्ति चल रही है पूरे देश में। कोई डोरा बांधे घूम रहा है, कोई झाड़ा फूकी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ नहीं इसमें रखा। कहे कबीर सुनो भाई साधो एक हमारी बात। वाह, कह रहे हैं भाइयों साधो हमारी एक बात। मन बच सत्य नाम अवराधो, चाहो कुछ जो चाहो कुशलात। अगर कुशलता चाहते हो तो स्मरण करना। क्या साहब की वाणी है, मंथन की हुई। मैं लोगों को कहता हूं घर में एक दोहा लिखना और उस पर नजर रखना, उसको पढ़ना और कढ़ना। सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए।
कहे कबीर सिमरन किए साईं माए समा।